नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू विरोधी हो चुके उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की साजिश की। हम बात करेंगे ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के गंदे इरादों की, जो जिहादियों के इशारे पर नुपुर शर्मा के जान को खतरा और बढ़ा रहे हैं। हम बात करेंगे इन लोगों के पुलिस के साथ मिलकर नुपुर शर्मा को परेशान करने की और जिहादियों की उस मानसिकता की जो पूरी दुनिया भर के संगठन नुपुर शर्मा के जान के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की दो बड़ी पार्टियों के नेता, दो मुख्यमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने पुलिस को समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार नुपुर शर्मा को समन भेजकर एक फिक्स डेट में मुंबई या कोलकाता क्यों बुलाया जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी के बाद पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मच रहे उस कोहराम की, जिसके कारण नुपुर शर्मा को जान का खतरा है। क्योंकि इन जिहादियों ने जिस तरह की मांग रखी है उससे तो यही लगता है कि ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इन लोगों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए, हंगामा किए, हिंसा फैलाई और यहां तक कि नुपुर शर्मा के लिए फांसी की सजा की मांग की, गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही कई संगठनों ने, दुनिया भर के जो कट्टर इस्लामी संगठन हैं, इन लोगों ने मांग की है कि नुपुर शर्मा को मार दिया जाए। नुपुर शर्मा के खिलाफ जो भी जिहाद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये परिस्थितियां बनी हुई है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर भी मुसलमान इस मुद्दे पर एक हो चुके हैं और अरब देश में से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह सरकार की स्थिति जो भी हो, लेकिन वहां के मुसलमान हंगामा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यहां तक कि फिलिस्तीन में तो जो कल वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो आया है, जो अल अक्सा मस्जिद से ऐलान किया गया है, वो चौंकाने वाला है, दहलाने वाला है। उन लोगों ने पूरे दुनिया के मुस्लिम देशों से अपील की है कि अब हिंदुओं के हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाए। यहां तक कि कहा गया है पाकिस्तान को कि जिसके पास भारत से लड़ने के लिए सेना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुओं के इस देश पर हमला किया जाए और सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की सहायता करें। क्योंकि हिंदुस्तान के एक लीडर ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ वो बातें बोली है जो इन लोगों को नागवार गुजर रहा है। अभी भी हिंदुस्तान में अलग अलग साजिश सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान, टिप्पणी के बाद लगातार इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर साजिश की है और अगर सरकार ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा नहीं दी होती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। कई मौलवी मुल्लाओं ने भी फतवा जारी किया और जान से मारने की धमकी भी दी गई, हाथ काटने की धमकी दी गई और उनके आंख निकालने की धमकी दी गई। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, धमकियां आ रही है। यहां तक कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा जैसे संगठन भी नुपुर शर्मा के खिलाफ जिहाद छेड़ने के कोशिश में लगी है, धमकियां दे रहा है और उसने ये भी कहा है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश के कई अलग जगहों पर वो धमाका भी करेंगे और सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्र सरकार नुपुर शर्मा को अपने स्तर तक जितनी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए उतनी करा रही है। लेकिन ये बात न तो ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है और न ही हिंदुत्व से सेकुलर बने उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है। दोनों ही जगह पर नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए और इन एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दोनों की पुलिस सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गई है। एफआईआर दर्ज दिल्ली में भी हुए हैं, हैदराबाद में भी हुए हैं और दूसरे कई राज्यों में भी एफआईआर दर्ज किया गया है नुपुर शर्मा के खिलाफ। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है
वो पश्चिम बंगाल की पुलिस है और दूसरे तरफ महाराष्ट्र की पुलिस है। इन दोनों जगहों पर सरकार किसकी है, ये देखने लायक बात है, क्योंकि ममता बनर्जी तो पहले से ही ऐसी बन चुकी है जो मुस्लिमों के प्रेम में अंधी हो चुकी है। ममता बनर्जी अब ममता बनर्जी नहीं, मुमताज बनर्जी की तरह अपने आप को पेश करने में लगी रहती है और इसीलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहे साजिश में वो भी हिस्सेदार है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों ही सीएम नुपुर शर्मा की हत्या करवाना चाहते हैं? क्या दोनों के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा को देखते हुए, उनको मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस के पास जो एफआईआर दर्ज है उसको कम से कम पूछताछ के लिए नुपुर शर्मा को मुंबई या कोलकाता न बुलाया जाए? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए हैं। कोलकाता पुलिस के पास भी एफआईआर दर्ज किया गया और कोलकाता पुलिस ने इस एफआईआर पर तत्काल कार्रवाई करने की सोची, जबकि पश्चिम बंगाल अभी जल रहा है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भी तांडव मचाया हुआ है। हावड़ा में पुलिस के ऊपर हमला किया गया, थाने पर हमला किया गया और नादिया जिला में तो रेलवे के ऊपर भी हमला किया गया, ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी की गई। लेकिन उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, उसका नाम सार्वजनिक करके उन लोगों पर कड़े एक्शन लेने के बजाय कोलकाता पुलिस को सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा दिखाई पड़ रही है और इसलिए कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजा। समन में 20 जून को उन्हें कोलकाता आकर पूछताछ करने के लिए कहा गया, यानी कि नुपुर शर्मा को दिल्ली से कोलकाता जाना पड़ेगा अपनी सफाई देने के लिए। कोलकाता पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। जबकि एक और एफआईआर जो दर्ज किया गया है वो है टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा। ये सारे टीएमसी के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर पश्चिम बंगाल में मामला दर्ज कर रहे हैं और वहां की पुलिस नुपुर शर्मा को समन भेज रही है कि आप यहां आओ और यहां आपसे पूछताछ की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसके लिए पुलिस ने जो समन भेजा है वो डेट फिक्स है। 20 जून को नुपुर शर्मा को बुलाया गया है, यानी कि जब नुपुर शर्मा वहां पर जाएंगी इसकी जानकारी सबके पास होगी और उन जिहादियों के पास होगी जो नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन मोड में है, नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब नुपुर शर्मा अगर दिल्ली से कोलकाता जाती हैं तो उनके जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार ने उनको सुरक्षा के जो मुहैया करवाए हुए हैं वो उनके घर परिवार सबके लिए है। वो अभी बाहर में जाने से कतरा रही हैं, सोच रही हैं कि अगर जाएं तो हमारे पास जो अभी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का घेरा है वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है जो किसी जिहादी के हमले को झेल सके। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पुलिस इस बात को समझ नहीं रही है और वो नुपुर शर्मा को कोलकाता बुलाकर एक निश्चित तारीख को वहां पर पूछताछ करने के लिए सार्वजनिक तौर पर बता रही है समन जारी करके, और इसकी जानकारी सारे लोगों को हो रही है कि नुपुर शर्मा को वहां समन देकर बुलाया गया है। अगर कोर्ट उस समन का एक्सटेंड नहीं करती है, बाद में उसके लिए समय नहीं दिया जाता है, तो उस जो तारीख तय की गई है उसी तारीख को नुपुर शर्मा को उन जगहों पर जाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोर्ट में अपील दायर की है और बताया भी है कि इसे ज़्यादा टाइम उन्हें दिया जाए ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके, सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र चलते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के तो सारे काले करतूत से सब लोग वाकिफ हैं और वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी हैं। हर मुद्दे पर वो मुसलमानों के साथ खड़ी रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है जिसको एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है।
उद्धव ठाकरे बार बार अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने 8 जून को औरंगाबाद में रैली की, वहां भी बाला साहब ठाकरे की बात करके, औरंगाबाद को संभाजीनगर बनाने की बात करके अपने आप को कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाले नेता के तौर पर पेश किया। लेकिन उनकी पुलिस क्या कर रही है, वो भी उन्हीं जिहादियों के इशारों पर चल रहे हैं, उन्हें ही खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। इसलिए मुंबई पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को समन भेजा। 2 जगह पर समन भेजा गया, 2 तरीके से समन भेजा गया। पहले तो ठाणे पुलिस ने समन भेजा और भिवंडी से जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसमें समन में 13 जून की तारीख तय की गई कि आप यहां आएं और यहां पर आपसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि नुपुर शर्मा के वकील ने उस तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही है और कुछ समय और देने की बात कही, इसलिए वो आगे बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसके लिए मुंबई पुलिस ने एक समन भेजा, जिसमें 20 तारीख का डेट दिया गया कि 20 तारीख को नुपुर शर्मा मुंबई आए और वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। अब ये पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दोनों की बात करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि नुपुर शर्मा के जान को कितना बड़ा खतरा है, जबकि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान आज बौखलाए हुए हैं और उन लोगों ने बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान में काम कर रहे कई जिहादियों को फंडिंग भी की है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को 48 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था पिछले 2 सालों में। उसी तरह से अलग अलग जगहों पे जो हिंसा भड़क रहे हैं, जहां पर हंगामा चल रहा है, उन लोगों को भी फंड दिया जा रहा है। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को पता नहीं है कि नुपुर शर्मा के जान को कितना खतरा है? फिर भी ये लोग समन देकर इन्हें उस जगह पर बुला रहे हैं निश्चित तारीख को। क्या पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि मुंबई से उठकर पुलिस वाले दिल्ली नहीं आ सकते उनसे पूछताछ करने के लिए? ये कोई ऐसा मामला नहीं है भ्रष्टाचार का, करप्शन का, जिसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं। इन लोगों ने टीवी डिबेट के जो रिकॉर्डिंग है वो भी मंगवाए हैं और उसके बाद अगर इन लोगों को पूछताछ करनी है तो ये नुपुर शर्मा के पास आए। पुलिस के पास इतने संसाधन हैं कि वो मुंबई से या कोलकाता से या भिवंडी से अलग अलग जगहों से दिल्ली आ सकती है और पुलिस टीम यहां आकर इनसे पूछताछ कर सकती है कि आपने जो टिप्पणी की थी उसमें मोटिव क्या था, ये कैसे मोटिव था, क्या क्या किया गया। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि नुपुर शर्मा को एक तरफ से परेशान किया जा रहा है और दूसरी तरफ से इन लोगों को इस बात का ख्याल नहीं है कि अगर उनके निश्चित तारीख को वहां जाने के समय किसी तरह का कोई नुकसान हो गया, उनके ऊपर हमले हुए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।